अच्छा, स्टार्ट कर दी क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कस्टमाइजेशन। हम इस टॉपिक को कवर करने के लिए एमएस वर्ड ओपन करते हैं। टॉपिक हमारा कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन जो है उसमें कस्टमाइज मतलब किसी चीज़ को चेंज करना, अपने हिसाब से एडजस्ट करना, सेटिंग्स करना। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन में हम क्या क्या करेंगे? कस्टमाइजेशन में हम और दूसरा पार्ट हमारा होगा वर्ड ऑप्शंस। ये दो पार्ट होंगे आज के हमारे सेशन के। पहला सेशन कस्टमाइजेशन का है जिसमें हम कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइजिंग रिबन बार और कस्टमाइजिंग स्टेटस बार, ये करेंगे। और वर्ड ऑप्शंस में हमारे वर्ड के ऑप्शन है जिसमें हम काफी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने आपको बताया था कि सबसे ये जो स्मॉल बार है जो कि टाइटल बार पर मौजूद है, रिबन बार के ऊपर, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जिसमें सेव, अनडू और रीडू ये सब 3 कमांड है। कस्टमाइजेशन किस किस तरीके से की जा सकती है और क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं? सबसे पहला टास्क, हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन चेंज करना। अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आप क्विक एक्सेस टूल बार का के राइट हैंड पे आप देखिए एक छोटा सा ये सिंबल है, यानी जिसपे ट्राइंगल बना हुआ है, एक डाउन एरो की शेप है। आप इस पे क्लिक करें तो एक ऑप्शन है शो बिलो द रिबन। इस पे क्लिक करने से ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये रिबन के नीचे आ जाएगा। ये देखिए यहां पे आ गया। सेम 3 ही बटन हैं। अगर वापस हम यहाँ पे आएंगे तो ये जो बटन है इस पे हम क्लिक करेंगे और वापस यहाँ पे जब हम आएंगे नीचे बटन पे जहाँ पे शो बिलो द रिबन लिखा था, अब यहाँ पे लिखा हुआ शो अबव द रिबन, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो एक काम ये है कि इसकी पोजीशन चेंज करना। दूसरा क्या क्या कर सकते हैं? हम इस पे ऐड या रिमूव कमांड कर सकते हैं। आप देखिए अगर हम इस पे क्लिक करते हैं या हम इवन राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि फला बटन, आप यहां पे ध्यान दें, इसको छोड़ें। अगर मैं राइट क्लिक करता हूं कहीं पे भी क्विक एक्सेस टूल बार पे तो ऑप्शन आ रहे हैं 4। रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, शो क्विक एक्सेस टूल बार, बिलो द रिबन, कस्टमाइज द रिबन, कोलैप्स द रिबन। ये ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जाहिर बात है जो रिबन बार आपका है वो कोलैप्स हो जाएगा, जो यहां से भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी आप रिबन बार को कोलैप्स कर सकते हैं और इस तरीके से फिर हम पिन कर सकते हैं इसको। ये सेम काम आप यहां से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक जब आप कर रहे हैं तो आप कोलैप्स रिबन पे क्लिक कर दें और
वापस जब आप शो ये मतलब राइट क्लिक किया आपने इस पे कॉल ऑफ द रिबन पे टिक मार्क हटा दे तो आपका रिबन बार वापस आ जाएगा। तो ये तो रिबन का है, लेकिन हम क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर रहे हैं तो ये भी उसके साथ साथ ये भी ऑप्शन हमने कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, कस्टमाइज रिबन भी यहाँ पे कर सकते हैं और शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, यहाँ पे भी ये आप सेम कमांड है कि आप बिलो अगर करना चाहें तो आप इसके जरिए कर सकते हैं और कोई भी कमांड हमें रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि रिमूव कैसे करेंगे। इस पर क्लिक किया, अब बहुत सारे कमांड इसमें नहीं है, इस वक्त हमारे पास 3 है, लेकिन हमें मे बी न्यू बटन भी चाहिए, मे बी हमें कोई और सेव का बटन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और जो जो हमें कमांड चाहिए हम उस पर क्लिक करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें न्यू चाहिए, आप देखिए यहाँ पे न्यू का जो बटन है, न्यू का जो कमांड है वो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ईमेल पे, तो ईमेल का देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल का ये जो कमांड है वो भी आ गया। अब जो जो ऑप्शन आप रखेंगे तो वो ऑप्शन यानी कमांड जो है वो इसमें आते जाएंगे। तो आप इस तरीके से कोई भी कमांड इस पे रख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आप क्विकली एक्सेस करें। यहाँ पे वो कमांड आप रखें जो आप फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बहुत ज्यादा यूज में है, तो वो आप कमांड यहाँ पे रख लें, जैसे अनडू, रीडू और सेव। ये वो बटन है जो ये वो कमांड है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं और फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड कमांड होते हैं ये, तो लिहाजा हम उनको रखते हैं। और मजीद जो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप टेबुलर वर्क आपका ज्यादा है तो आप टेबल का कमांड भी इसमें रख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे तो थोड़े ऐसे ऑप्शन है, थोड़े ऑप्शन है। अगर मजीद हमें ऑप्शन चाहिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन है मोर कमांड्स। इस मोर कमांड के जरिए आप मजीद कमांड्स और भी रख सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल यानी वो कमांड जो इसमें नहीं है, जैसे इंसर्ट टेबल, मैं टेबल इंसर्ट करना चाहता हूं और कोई कैसे टूल बार में कमांड मुझे वो चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं मोर कमांड में जाऊंगा और यहां पे मुझे जो भी कमांड चाहिए, मैं अगर यहां पे पॉपुलर कमांड्स हैं, लेकिन इस लिस्ट में से आप उठाओगे कि आपको कौन सी कमांड चाहिए। कमांड्स नॉट इन द रिबन, ऑल कमांड्स, मैक्रो चाहिए, फाइल टैब के कमांड चाहिए आपको, होम टैब के चाहिए, इंसर्ट टैब के चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें ऑल चाहिए तो हम ऑल कमांड्स पे क्लिक कर देंगे तो इसमें सारे कमांड आ जाएंगे, जितने भी कमांड हैं वो इसमें आ जाएंगे। कमांड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं और ये सारे कमांड जो भी आपके वर्ड में होंगे वो आ जाएंगे इसमें। अगर आप किसी मखसूस, ये तो सब टैब्स के सारे कमांड आ गए। अगर आपने बहुत सारे कमांड है, अब इनमें से आपको ढूंढना मुश्किल हो रहा है तो आप क्या करें, पर्टिकुलर टैब के कमांड आप रखें, फाइल टैब के। अब यहाँ पे फाइल टैब के कमांड आ जाएंगे। अगर आप ये रखेंगे होम टैब के तो यहाँ पे होम टैब के कमांड आ जाएंगे, जो होम पे क्लिक करके आप कमांड लेके आ सकते हैं। वो कमांड आपके इस लिस्ट में आ जाएंगे। अगर हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब की कमांड आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इंसर्ट टैब। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था इंसर्ट टेबल का कमांड मुझे ऐड करना था, जो कि वहां पे नहीं था। ड्रा टेबल तो था लिस्ट में, लेकिन इंसर्ट टेबल नहीं था। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, क्योंकि इंसर्ट का पहला लेटर आई है तो मैं आई के सेक्शन में जाऊंगा। और यहाँ पे आप देखें इंसर्ट फील्ड, इंसर्ट नंबर, इंसर्ट सिंबल, इंसर्ट कमेंट, इंसर्ट फाइल, इंसर्ट न्यू, इंसर्ट बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे इंसर्ट टेबल चाहिए तो मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूंगा और मैं इसको ऐड पे क्लिक कर दूंगा और अब मैं ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल का कमांड यहाँ पे आ चुका है। इंसर्ट टेबल, हम इसको यूज करते हुए हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये ना सिर्फ इसमें है लेकिन पूरी एमएस वर्ड में होगा। जब भी एक मरतबा आप क्विक एक्सेस को या रिबन बार को कस्टमाइज करेंगे, व्हेन एवर यू ओपन द एमएस वर्ड, आपकी सेटिंग वही होगी जो आपने कस्टमाइज की होगी अपने हिसाब से। आपने देखा कि मेरा पुराना डॉक्यूमेंट था, आपने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया,
कंट्रोल एन प्रेस करके तो भी वही बटन जो है वो आ रहे हैं जो हमने रखे थे उसमें। बाय डिफॉल्ट तो 3 होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा है क्योंकि मैंने पुराने वर्जन में, पुराने जो प्रीवियस फाइल था उसमें कमांड ऐड किए थे। मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूं, मुझे जो है 7 कॉलम चाहिए, 12 रोज चाहिए, मैं एंटर करके एंटर कर दूंगा। ये फील्ड में इंसर्ट करके आप ओके कर दूंगा या इंसर्ट कर दूंगा या एंटर कर दूंगा तो टेबल बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप इस क्विक एक्सेस टूल बार को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो। मजीद क्या क्या कर सकते हो कस्टमाइजेशन में, हम राइट क्लिक करते हैं और कस्टमाइज द रिबन या कस्टमाइज द क्विक एक्सेस। मैं क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना चाहता हूं। यहां पे आपने एक चीज देखी कि अगर हम राइट क्लिक कर रहे हैं तो ऑप्शन कस्टमाइज है, यानी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार या कस्टमाइज रिबन, जिसको भी आप कस्टमाइज करना चाहें। लेकिन अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे ऑप्शन कस्टमाइज करना है नहीं है, यहां पे मोर कमांड है, बात एक ही है। मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो भी वो कस्टमाइज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आप कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे तो भी ये सेम ऑप्शन आ जाएगा, सेम डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, एक ही बात है। नाउ दूसरे काम क्या किए जा सकते हैं, दूसरे काम ये क्या किए जा सकते हैं कि हम न्यू कमांड्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और रिमूव भी कर सकते हैं। इनमें से हम अगर चाहें तो कोई रिमूव करना चाहें तो हम इसमें रिमूव कर देंगे, तो वो कमांड आपके रिमूव हो जाएंगे। आप देखें मैं रिमूव कर रहा हूं तो ये रिमूव हो जाएंगे। ये तो था क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना। अगर आप रिबन बार को कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे हमने एमएस वर्ड के फाइल में लिखा है कि वी विल कस्टमाइज द रिबन बार आल्सो, सो कैसे करेंगे? एक तरीका तो यहां पे आप क्लिक करें कस्टमाइज रिबन। जब आप कस्टमाइज रिबन पे करते हैं तो आप एक चीज आप नोट करें, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार अगर करेंगे तो यहां पे न्यू या ग्रुप वगैरह का कमांड नहीं है, बटन्स नहीं है, कम कमांड है यहां पे इस सेक्शन के अंदर। लेकिन अगर मैं रिबन कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करूंगा, न्यू टैब, न्यू ग्रुप, रीनेम और भी हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी आ रहे हैं जो हम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। आप देखें करंट, अगर मैं किसी भी कमांड पे एक अच्छा शॉर्टकट्स मालूम करने का यहां पे एक आसान तरीका है। आपको अगर कस्टमाइज करें, यहां पे अगर आपको सिर्फ देखने हैं शॉर्टकट्स तो आप उस कमांड पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल हम फाइल टैब के फाइल न्यू पे क्लिक करते हैं। कुछ वर्जन्स में आपके यहां पे कीज जो है वो आ जाती हैं और आप बना भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखें फाइल ओपन के जो शॉर्टकट कीज हैं वो कंट्रोल F2 भी है और कंट्रोल F12 भी है। यानी अगर आपको शॉर्टकट मैंने आपको बताए भूल गए तो और आप वापस देखना चाहते हैं तो उसके भी 2 तरीके हैं, वो भी मैं कस्टमाइजेशन के साथ साथ आपको बताता चलता हूं। एक तरीका ये है कि आप किसी भी कमांड के ऊपर माउस लेके आए तो एक टूल टिप जाहिर होगा, उसमें उस कमांड का, उस बटन का जो शॉर्टकट की होगी, शॉर्टकट डिस्प्ले होगा। यहां पे आप देख सकते हैं बोल्ड का शॉर्टकट है कंट्रोल B। अब आप क्या करेंगे, आप टाइप करके देखेंगे और आप चेक करेंगे हाँ वाकई ये काम कर रहा है। हमने कंप्यूटर टाइप किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करना लाजमी है। आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग कर लें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। बी पे क्लिक करें, या ये शॉर्टकट खुद बता रहा है कंट्रोल B बोल्ड का शॉर्टकट। आप देखिए कंट्रोल B में प्रेस कर रहा हूं तो टेक्स्ट बोल्ड हो रहा है, फिर मैं हटाने के लिए भी कंट्रोल B प्रेस कर रहा हूं। इसी तरीके से आइटैलिक, कंट्रोल I, अगर मैं आइटैलिक करना चाहता हूं तो I पे क्लिक कर दूंगा, अगर आइटैलिक नहीं भी करना चाहता तो मैं भी इस पे क्लिक कर दूंगा।
अंडरलाइन करना चाहता हूं तो मैं इस व्यू पे क्लिक कर दूंगा, अगर अंडरलाइन नहीं करना चाहता तो भी इस पे क्लिक कर दूंगा हटाने के लिए। इनके शॉर्टकट्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई। अगर यहां पे कंट्रोल आई प्रेस करूंगा तो आइटैलिक हो जाएगा टेक्स्ट, और अगर आइटैलिक मुझे नहीं करना तो मैं वापस कंट्रोल आई कर दूंगा। तो ये जो है था तरीका कि आप अगर कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखना चाहें तो क्या क्या तरीके हैं। नंबर 1, टूल टिप में शॉर्टकट आप देख सकते हो। नंबर 2, कस्टमाइज का जो सेक्शन था वहां पे भी आप देख सकते हो। नंबर 3, आप किसी भी मेन्यू को ओपन कर लो तो उसमें भी अक्सर शॉर्टकट्स आपके डिस्प्ले होते हैं। जैसे राइट क्लिक करता हूं मैं, यहां पे क्लोज का शॉर्टकट है Alt F4। तो ये जो इनके कीबोर्ड के शॉर्टकट हैं वो इसको की कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जो किसी ऑप्शन के साथ कंबाइंड शॉर्टकट होते हैं उनको की कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो की कॉम्बिनेशन के जरिए भी आप शॉर्टकट देख सकते हैं। शॉर्टकट शुरू में याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपका अगर आपको याद हो जाएगी तो आप देखेंगे आपकी लाइफ जो है बहुत ईजियर हो जाएगी अगर आपको शॉर्टकट ज्यादा आते हैं। जितना आपको ज्यादा कीबोर्ड शॉर्टकट आएंगे उतना आपका काम तेज होगा, ज्यादा फास्ट काम होगा, काम में आपकी तेजी आ जाएगी। तो ये बात थी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार की। वहां पे हम रिबन बार को भी कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन आ रहा था। अगर हम रिबन बार को कस्टमाइज करना चाहें तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि आप राइट क्लिक कर दें, यहाँ पे ऑप्शन है कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे आप ओपन कर दें, या आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करेंगे तो वहां पे भी कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन था, या डायरेक्ट यहाँ पे रिबन बार पे भी आप क्लिक करेंगे तो भी कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें। और अब कस्टमाइज क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमाइज ये कर सकते हैं कि आप इसमें नए कमांड ऐड कर सकते हैं और भी जो बिल्ट इन है। मीन एक तो यू कैन ऐड और रिमूव बिल्ट इन कमांड्स, जो ऑलरेडी बिल्ट इन कमांड और बिल्ट इन टैब है जो इसमें आपको नजर नहीं आ रहे, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो हैं बने हुए ये सारे बिल्ट इन है, मैंने कोई टैब नहीं बनाया, मैंने कोई कमांड नहीं बनाया, लेकिन आप नए कमांड ऐड कर सकते हैं किसी टैब के अंदर, या आप जो अपनी मर्जी से टैब बना सकते हैं, या किसी भी कमांड का अगर आपने कीबोर्ड शॉर्टकट चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए। सबसे पहले आपको आने चाहिए कि जो कमांड एग्जिस्टिंग है वो टैब्स में ऐड करना, जो टैब उसमें हमें नजर नहीं आ रहे वो टैब ऐड करना। आप देख सकते हैं यहां पे हमारे कस्टमाइज के मेन टैब है कस्टमाइज रिबन, यहां पे हमारी ये कमांड है, दो सेक्शन है, आप देख सकते हैं लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन में चूज कमांड्स फ्रॉम, यहां पे आप उठाएंगे पॉपुलर कमांड्स, ऑल कमांड्स पहले बता दिया मैंने, फाइल टैब, ऑल टैब्स, और यहां पे तमाम टैब आ जाएंगे। यहां पे एक चीज तो आपने देखी कि बाय डिफॉल्ट तो हमारे टोटल 8 टैब होते हैं, 8 टैब होते हैं एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में, लेकिन हम यहां पे अगर देखें तो और भी टैब आ रहे हैं। यहां पे आप देखें होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ब्लॉग पोस्ट, इंसर्ट, आउटलाइनिंग, बैकग्राउंड, रिमूवर, ये टैब है। स्मार्ट आर्ट टूल है डिजाइन फॉर्मेट, चार्ट टूल है डिजाइन फॉर्मेट, ड्राइंग टूल है फॉर्मेट, पिक्चर टूल है फॉर्मेट, टेबल टूल है डिजाइन लेआउट, हेडर एंड फुटर टूल है डिजाइन, इक्वेशन टूल है, इंक टूल है, और बहुत सारे टूल है। अब मे भी आपको ये ना है, लेकिन आप आगे सारे कमांड आपको इस्तेमाल करना आ जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे सारे टैब मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई नया टैब ऐड करना चाहूं तो मैं ऐड कर सकता हूं। यहां पे एक चीज आप देखें, डेवलपर टैब यहां पे नहीं नजर आ रहा मुझे। फॉर एग्जाम्पल यू आर द डेवलपर्स। डेवलपर कौन होते हैं? जो इसको प्रोग्रामिंग के जरिए कस्टमाइज करते हैं।
एक एंड यूजर होता है जो बनी बनाई चीजें इस्तेमाल करता है और एक अपनी चीजें बनाता है, अपने टेब बनाता है, अपनी मर्जी से इसमें कमांड ऐड कर लेता है, प्रोग्रामिंग करता है। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आप डेवलपर टेब ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अभी जो मेन 8 टेब है वही है, डेवलपर टेब है नहीं है, हम ऐड करते हैं। यहां पे नीचे आएंगे, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो यहां पे आप देखें डेवलपर टेब आ चुका है। ये हमने नहीं बनाया, ये तो एमएस ऑफिस वाले यानी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलपर टेब बनाया हुआ है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऐड नहीं होता, हम ऐड करते हैं। तो एक चीज तो हमने देखी कि अगर आप इसको कस्टमाइज करें, पहले जैसे हमने इसमें को क्या क्या चीज की थी, चेंज द पोजीशन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार, ऐड, रिमूव कमांड्स, फ्रॉम टू एंड फ्रॉम, टू और फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। ये तो टूल बार में हमने जो टास्क है, अब ये सेम ये जो सेम काम है, ये आप रिबन बार में भी कर सकते हैं, यानी दे कैन बी परफॉर्म फॉर द रिबन बार आल्सो। हम पहले लिखते हैं कस्टमाइजिंग रिबन बार। रिबन बार को कस्टमाइज करना, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एडिंग एग्जिस्टिंग टैब, हाउ टू एड या रिमूव एग्जिस्टिंग टैब। एग्जिस्टिंग मतलब जो इसमें ऑलरेडी मौजूद होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसके साथ जो है मैन्युफैक्चर किया है, जो बनाया है, वो टैब ऐड कर सकते हैं। आपने देखा मैंने डेवलपर टैब ऐड किया, ऐड रिमूव दोनों मैंने चीजें लिखी हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। मैं कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करता हूं और जो टैब मुझे नहीं चाहिए मैं हटा दूंगा। मुझे इंसर्ट टैब नहीं चाहिए, मुझे डेवलपर टैब नहीं चाहिए, मुझे मैं भी दूसरे टैब नहीं चाहिए, मैं ओके कर दूंगा। तो यहां पे मैंने कौन से टैब हटाए, एक डेवलपर टैब हटा लिया और एक मैंने इंसर्ट टैब भी हटा दिया। इंसर्ट टैब होम के बाद इंसर्ट था, लेकिन अब नहीं है, मैंने हटा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि हाउ टू ऐड और रिमूव एग्जिस्टिंग टैब टू एंड फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन बार, सॉरी। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, चलो हम वापस अपने टैब लेके आते हैं, जो हमारे टैब थे हम इसको कस्टमाइज करते हैं, और जो इंसर्ट टैब है वो हमें वैसे भी चाहिए। इंसर्ट टैब आ चुका है, देख सकते हैं आप। और आप अगर किसी टैब में कोई कमांड ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे मैं भी इंसर्ट के कमांड कम हो, मैं टैब पे क्लिक करता हूं, मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं। अगर मुझे लगता है कि कुछ कमांड इंसर्ट में नहीं है, होम में नहीं है या डिजाइन में नहीं है और मुझे वो चाहिए, मैं वो ऐड कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल चेक करें कि बार कोड उसमें है, बार कोड नहीं है आपके इंसर्ट में बार कोड कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रहा। बार कोड का कोई ऐसा कमांड जो कि इंसर्ट में हो वो नहीं है। ये तो मैं इंसर्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये बात हर टैब की है कि अगर आपके एग्जिस्टिंग कमांड हैं वो आप हटाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि इंसर्ट टैब की बात करते हैं। इंसर्ट टैब में जो कमांड है वो हमें चाहिए बारकोड वाला, बारकोड का या लेबल का। मैं इस पे बारकोड भी ऐड करता हूं, लेकिन ये ऐड होंगे कैसे? अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ये देखें एरर दे रहा है। क्यों? इसके लिए आपने नया टैब बनाना होगा, क्योंकि आप मेन टैब्स में ये कमांड नहीं लगा सकते। सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्रिएटिंग न्यू टैब, क्रिएटिंग ग्रुप
इन टैब एडिंग, एड, रिमूव कमांड्स इन टैब। अब ये जो टैब हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं कस्टम, जो कि हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं कस्टम, यानी यूजर डिफाइंड। कस्टम टैब में हम ग्रुप बनाना सीखेंगे और जो जो ग्रुप बनाते जाएंगे उसमें हम कमांड ऐड करना भी सीखेंगे। तो हम आते हैं, हमें एक टैब चाहिए जिस टैब का मैं नाम कोई भी रख सकता हूं, मैं इवन अपना नाम रख सकता हूं। लेट्स से मैं उस टैब का नाम कैसे टैब बनाएंगे, यहां पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा न्यू टैब बटन नीचे, यानी राइट हैंड पे जाएंगे और इस पे न्यू टैब का बटन है, आप इस पे क्लिक कर दें। यहां पे देखिए कस्टम, न्यू टैब कस्टम आ गया, न्यू ग्रुप कस्टम आ गया। आप इनको पहले तो रीनेम कर लें, क्लिक कर दें रीनेम। फॉर एग्जाम्पल मैं रीनेम करना चाहता हूं, मैं इसका नाम देना चाहता हूं राशिद स्टेप या माय न्यू टैब, कोई भी नाम रखा जा सकता है। ये आपका नाम टैब का स्पेसिफाई हम नहीं किया। अब हम ये जो ग्रुप है ऑलरेडी बना, लेकिन हम अपनी मर्जी से दूसरे ग्रुप भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप ग्रुप बनाता हूं कि मैं कुछ फॉर्मेट के कमांड रखूंगा, कुछ इंसर्ट के रखूंगा, मैं रीनेम करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रखता हूं फॉर्मेट, यानी मुझे कुछ फॉर्मेट की कमांड चाहिए, इस वजह से मैंने फॉर्मेट का ग्रुप बनाया। मुझे कुछ कमांड, एक और नया ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम रीनेम करते हैं, आप नाम रखते हैं लेट्स से इंसर्ट, और एक बनाते हैं जिसमें हम फाइल की कमांड रखना चाहते हैं, तो हम न्यू ग्रुप बनाते हैं और उसको रीनेम करते हैं और मैं इसका नाम रखता हूं फाइल और ओके। ये 3 ग्रुप बन चुके हैं। पहले हम चेक करते हैं कि आया ये हमने जो काम किया है वो अपीयर हो गया या नहीं हुआ। हम पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम इसमें मजीद काम करते हैं। सही है, हम ओके करते हैं। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि इंसर्ट के बाद माय न्यू टैब जो हमने अभी बनाया वो टैब यहां पे आ गया, माय न्यू टैब। और इस माय न्यू टैब में कोई अभी कमांड नहीं है, हम इसको कस्टमाइज करते हैं और कमांड अब ऐड करते हैं हर एक में। अब जो फॉर्मेट में कमांड ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम यहां से मेन टैब ओपन करते हैं और सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मेट में। ठीक है, अब फॉर्मेट में कौन से कमांड रखेंगे, फॉर्मेट के कौन से कमांड रखेंगे जो डिजाइनिंग में है, या फिर ऑल कमांड्स में आप रख लें, ऑल कमांड में। अब ऑल कमांड्स में आपके पास बहुत सारे फॉर्मेटिंग के कमांड्स हैं। फॉर्मेट टेक्स्ट होता है, फॉर्मेट टेबल होता है, फॉर्मेट आपके बहुत सारी चीजें फॉर्मेट होती हैं। तो मैं फॉर्मेटिंग के कमांड रखता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक 3D कलर, इसको मैंने ऐड कर लिया। और एक और भी कमांड रख लेते हैं, लेट्स से बोल्ड। और बॉर्डर, अगर मैं कोई स्टाइल देने हैं तो मैं बॉर्डर दे सकता हूं या बॉर्डर की शेडिंग दे सकता हूं। और कुछ और कमांड ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि चेंज जो है वो स्टाइल या फॉन्ट रख लेते हैं, एफ में चले जाएंगे और यहाँ पे एफ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मेटिंग का एक कमांड होगा, फॉन्ट कलर, फॉन्ट सेटिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट्स और वगैरह वगैरह। ये कमांड हमने फॉर्मेट टैब में, फॉर्मेट ग्रुप में ऐड किए। अब हम आते हैं इंसर्ट में। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट क्या क्या, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट वर्ड आउट, इंसर्ट जो जो इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट के तकरीबन आप आई में अगर चले जाएं तो आपके पास इंसर्ट के
कमांड आ जाएंगे, आप देखें। इंसर्ट इंक इक्वेशन, ये एक नया कमांड है MS ऑफिस 2016 में, आपको 2013 में या 2007 में नहीं मिलेगा। हम इन पे बात करेंगे। एक टॉपिक हमारा होगा न्यू फीचर्स इन MS वर्ड 2016। उसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, अगर आपके पास MS वर्ड फ्लैट से 2007 है, उसमें कौन से नए कमांड है, उसमें कौन सी चीजें हैं, और फिर उसमें कौन सी चीजें नहीं है जो कि आपको MS ऑफिस 2013 में है। फिर हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि MS वर्ड 2016 में है, जो कि 2013 में भी नहीं है। आपके जितने भी कमांड, तकरीबन कमांड, मोस्टली कमांड जितने भी आपके वर्ड 2007 में और 13 में होंगे, वो आपको 16 में भी मिलेंगे तकरीबन। इंसर्ट में हम लेट से इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट ऐड करते हैं, और इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं, इंसर्ट शेप को ऐड कर लेते हैं। ये 3 कमांड काफी है। फाइल टैब पे आते हैं, फाइल ग्रुप पे आते हैं, और फाइल ग्रुप में हम जो कमांड ऐड करते हैं उसके लिए हम फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल का मैं एक कमांड ले रखता हूं, टेम्पलेट उठा लेता हूं, सेव उठा लेता हूं, एग्जिट उठा लेता हूं। सवाल ये है कि अगर हमारे पास इतने सारे टैब हैं, सारे कमांड ऐड किए, तो ये नया टैब बनाने की जरूरत क्या है, नई टैब बनाने की जरूरत क्या है, उसमें नए ग्रुप बनाने की जरूरत क्या है, उसमें नए कमांड ऐड करने की जरूरत क्या है? क्योंकि MS वर्ड आपके हिसाब से नहीं बनाया गया, MS वर्ड जनरल बनाया गया है, हमारे हिसाब से नहीं है। तो अगर हमारा जो जॉब है वो कुछ ग्राफिक्स का है, वीडियोस का है, या कुछ ऐसा काम है जो कमांड हम एक अलग से टैब बना के उसमें रखना चाहते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, और वक्त पढ़ने पे जब कोई चीज हमें चाहिए, कोई कमांड हमें चाहिए, तो हम जल्दी में उसको एक्सेस कर सकें, और हमें पता होगा कि हमने बड़ा टैब बना के उसमें सारे कमांड ऐड कर लिए, तो वहां पे जाके हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से आप अब देखें, मैंने माय न्यू टैब जो बनाया था उसमें मैंने 3 ग्रुप बनाए। एक फॉर्मेट का ग्रुप, आप फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब हर काम कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें यहां से। और दूसरा ग्रुप है इंसर्ट का, दूसरा फाइल का। 3 ग्रुप हमने बना लिए इसमें। काम तो वही, जाहिर कमांड एग्जिस्टिंग है तो आप काम तो वही होंगे, लेकिन सवाल ये कि ये जो कमांड है ये बनेंगे कैसे? ये आप लोग नहीं बना सकते। ये कौन बना सकता है? ये डेवलपर बना सकता है। ये कमांड बनाए जा सकते हैं ऐसे। आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आप ऐड रिमूव कर सकते हैं, नए टैब बना सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग कमांड होते हैं उन पर ही आप काम कर सकते हैं। अगर आपको विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, VBA एक लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, अगर आपको वो आती है तो फिर आप कर सकते हैं, आप नए कमांड भी बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम कैसे जो कस्टम हमने टैब बनाए और फिर उसमें हमने ग्रुप बनाए, फिर हमने उसमें कमांड ऐड करे। मजीद हम क्या क्या कर सकते हैं? मजीद ये कर सकते हैं, हम किसी भी आइकॉन, हम किसी भी कमांड का अगर चाहें तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मैं न्यू का, यानी मैं ऐसा करता हूं, मैं फाइल ओपन करता हूं। वैसे तो न्यू का शॉर्टकट Ctrl+N है, लेकिन मैं Alt+N रखना चाहता हूं, तो मैं फाइल में फाइल न्यू
ओपन करूंगा, F पे सेक्शन में आके एक तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट है, मतलब न्यू टेम्पलेट से हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं ताकि डॉक्यूमेंट हमारा बने। हम ऐड कर सकते हैं, यहां से ना करें आप, ये जो टैब है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फाइल टैब आ गया, फाइल टैब के यहां पे तो हम पहले लिख लेते हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं। कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये कीबोर्ड शॉर्टकट आप अपने जो जितने भी कमांड हैं उनके आप बना सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि अगर हम न्यू का कमांड बना जाए, हम जानते हैं कि न्यू का कमांड कंट्रोल एन है और बंद करने का कंट्रोल डब्ल्यू है। फाइल अगर बंद करना चाहें कंट्रोल डब्ल्यू से बंद होता है। लेकिन अगर हम न्यू की जगह हम कोई और रखना चाहें या न्यू किसी और का कमांड रखना चाहें, हम अपनी मर्जी से मुख्तलिफ कमांड्स के शॉर्टकट बना सकते हैं। और अगर हम MS वर्ड में जो शॉर्टकट मौजूद है वो हमें इस्तेमाल नहीं करने, वो हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं, हम अपनी मर्जी से सेट करना चाहते हैं शॉर्टकट जो हमें याद रहे। क्योंकि जो हम बनाएंगे जाहिर सी बात है हम ऐसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फाइल में जितने भी कमांड है उनको हम एल्ट से कहेंगे या हम विंडो से प्रेस करेंगे या लेट से शिफ्ट से यूज करेंगे, या हम कोई भी यानी शॉर्टकट दे सकते हैं। आप कस्टमाइज द रिबन में आ जाएं, आप ये जो हमारा कस्टमाइज द रिबन है राइट हैंड पे आप इस पे चले आए, यहां पे आप ऑल टैब्स पे आप क्लिक कर ले या अगर मेन टैब चाहे जिसका भी शॉर्टकट आपने चेंज करना है उस पे आ जाए। ठीक है, और फिर आप उस पर क्लिक करके कमांड पे जिसका भी शॉर्टकट आपने बनाना है उसको कस्टमाइज कर लें और शॉर्टकट बना लें। ठीक है, वैसे तो शॉर्टकट बनाने का इससे वास्ता ही नहीं है। ये जो आपका है ना शॉर्टकट बिल्कुल सेपरेट कमांड है। शॉर्टकट बनाने के लिए आपको इन कमांड्स को सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, बिना किसी सिलेक्शन के आप सीधा जा रहे हैं कि कस्टमाइज के पास। अब यहां से आपने चूज करना है कि आपको किसके कमांड की शॉर्टकट देने। फॉर एग्जाम्पल फाइल टैब, फाइल न्यू, आप F प्रेस करें, फाइल न्यू का हम शॉर्टकट रखना चाहते हैं, फाइल न्यू पे आ गए। हम यहां पे कीबोर्ड की शॉर्टकट देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल एन की जगह मैं इसका नाम शॉर्टकट देना चाहता हूं। अब L10 Alt पकड़ा और N प्रेस कर दिया, यहां पे L10 आ गया, मैं असाइन कर दूंगा। असाइन पे बटन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये जो न्यू के शॉर्टकट दो हैं, कंट्रोल एन भी है, Alt भी है, मैं Alt प्रेस कर सकता हूं। अब फर्क क्या है, अगर कंट्रोल एन करेंगे तो आपका बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा, लेकिन अगर आप Alt करेंगे तो आपका न्यू का पैनल आ जाएगा जहां पर आप टेम्पलेट भी चूज कर सकते हैं या ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी चूज कर सकते हैं। ये जो कंट्रोल एन होता है वो शॉर्टकट होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, न्यू का शॉर्टकट नहीं है। वो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट है वो कंट्रोल एन। लेकिन ये जो हमने कमांड शॉर्टकट रखा है वो फाइल न्यू का रखा है। तो आप ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी चेंज कर सकते हैं। और कीबोर्ड शॉर्टकट चेंज करने का तरीका दोबारा बता देता हूं। जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कस्टमाइज में जाना है। अब जिसका भी शॉर्टकट चेंज करना है आप यहां से वो कमांड उठाएंगे, किस टैब का उठाना है वो टैब उठाएंगे और यहां से उस टैब का कमांड उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्क साइटेशन। अब अक्सर कमांड के शॉर्टकट आपको नजर भी आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं कि सेव का शॉर्टकट क्या है, फाइल सेव। अब देखें फाइल न्यू का L10 जो हमने शॉर्टकट रखा था, फाइल ओपन के शॉर्टकट दो हैं, कंट्रोल F12 और Alt कंट्रोल F2। इसी तरीके से हम देखना चाहते हैं सेव का, सेव के 3 शॉर्टकट हैं, ये MS वर्ड में बने हुए हैं। कंट्रोल S भी है,
शिफ्ट F12 भी है, एंड शिफ्ट F2 भी है। तीनों सेव के शॉर्टकट हैं। और इसी तरीके से फाइल ओपन पे आते हैं तो फाइल ओपन के कंट्रोल O भी शॉर्टकट है। हम अब देखिए कंट्रोल F12 और L कंट्रोल F2। यहां पे कंट्रोल O नजर नहीं आ रहा, लेकिन कंट्रोल O अक्सर आपने पढ़ा होगा कि इसका शॉर्टकट, तो यानी शॉर्टकट जो असाइन हुए होंगे ये MS ऑफिस में ऑलरेडी ऐड होंगे, वो भी आपको नजर आएंगे, जो आप नोट कर सकते हैं। जैसे कॉपी पे आप नोट करते जाएं कि किस कमांड का कौन सा शॉर्टकट है, किस कमांड का कौन सा शॉर्टकट है। तो यहां पे यू कैन नोट डाउन ऑल द शॉर्टकट्स ऑफ द कमांड्स, बट आल्सो यू कैन कस्टमाइज देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई मतलब रिमूव करना चाहें तो आप इस रिमूव पे क्लिक करते हैं, तो बेहतर होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग है वो रिमूव ना करें, आप अपने शॉर्टकट्स बनाते जाएं, तो ये बेहतर तरीका होता है। अब एक और भी काम हम करेंगे। वो काम क्या करना है हमें? आइकॉन्स को चेंज करना, चेंजिंग आइकॉन्स। हाउ? राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन, कस्टमाइज द रिबन, आइकॉन्स चेंज करना। आप जब रीनेम करते हैं तो रीनेम में अगर एग्जिस्टिंग है तो आप देखें उसमें सिर्फ आप रीनेम कर सकते हैं, होम की जगह कोई और नाम दे सकते हैं। होम नहीं देना चाहते, अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। इसका मतलब है जो टेब बने हुए हैं उनको भी हम रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं होम को नाम दे रहा हूं इंडेक्स, ओके कर दिया, ओके कर दिया। आप देखिए होम की जगह ये इंडेक्स बन चुका है। तो एक चीज ये भी हमने कवर कर ली कि हाउ टू रीनेम टैब्स एंड कमांड्स। कमांड्स, टूल्स, जो टूल होते हैं उनको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मीन्स यू कैन रीनेम, यानी तकरीबन जितनी भी चीजें हैं इसमें उनको आप रीनेम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उनका नाम रख सकते हैं। कस्टमाइज रिबन पे वापस आते हैं। इसमें एक और चीज है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। मैं वापस से इसको होम रख लेता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पढ़ाने के लिए मुझे होम ही चाहिए होता है। लेकिन आप अपने ऑफिस के हिसाब से, जो ऑफिस में काम होता है उसके हिसाब से अपने जो भी कमांड के नाम दें, जो भी आप आसान नाम लगे आपको वो आप नाम दे सकते हैं। इंसर्ट को भी रीनेम किया जा सकता है। अगर आपने कोई कमांड है, फॉर एग्जाम्पल आपका फॉन्ट है, यहां पे आप देख सकते हैं फॉन्ट में आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, आप इनको रीनेम कर सकते हैं। लेकिन आपने जो टेब बनाए हैं, न्यू कस्टम टेब जो बनाए हुए हैं, उनको भी आप रीनेम कर सकते हैं। हमने टेब बनाया था, कौन सा टेब बनाया था? माई न्यू टेब। इस पे क्लिक करते हैं और रीनेम करते हैं। तो इसका अब हम इसके अगर कमांड्स पे क्लिक करते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट पे और रीनेम करें, तो इसमें पिक्चर भी चेंज की जा सकती है। कुछ MS ऑफिस के वर्जन आपको ये भी अलाउ करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग आपके कमांड है उनकी पिक्चर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी यू कैन चेंज द आइकॉन्स ऑफ न्यू, ओपन, सेव इन सम वर्जन्स। यहां पे आपके जो कस्टम टेब है उसको रीनेम भी कर सकते हैं और चेंज द सिंबल आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त अगर देखा जाए तो जो हमारा माई न्यू टेब के अंदर ये जो फॉर्मेट टेब है और इन तमाम की पिक्चर्स हम रखना चाहते हैं, तो हम आएंगे फॉर्मेट पे, रीनेम, इसकी पिक्चर हम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट की यहां से कुछ भी रख लें। मैं ये आइकॉन रख लेता हूं।
ओके। जैसे ओके करेंगे तो इसका आइकॉन चेंज हो जाएगा और इसके कमांड्स का भी आइकॉन आप चेंज कर सकते हैं, रीनेम करें, जो भी आइकॉन रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। ओके करें। बोल्ड का शॉर्टकट बी होता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। और अब देख सकते हैं आप लोग कि ये जो हमारे बोल्ड था उसका भी सिंबल चेंज हो चुका है और ये जो कमांड 3D कलर है इसका भी आइकॉन चेंज हो चुका है, यानी जो सिंबल है वो चेंज हो चुका है। तो आप इसी तरीके से आप इन सिंबल्स को चेंज कर सकते हैं। Symbols of custom commands. सिंबल्स या हम इनको आइकॉन्स भी कह सकते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया। रीसेट का मतलब क्या होता है कि जो पहले था वैसे ही हो जाए, तो आप रीसेट करेंगे। रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन, फॉर एग्जांपल यस, सारी कस्टमाइजेशन हमारी रीसेट हो जाएगा। आप देखिए बहुत बड़ा यूजफुल ऑप्शन है ये रीसेट ऑल। आपने सारी कस्टमाइजेशन कर ली, अब आपको कभी जरूरत पड़ गई कि मुझे सेम वही MS वर्ड वाली जो अपनी सेटिंग्स है वो चाहिए, आप सिंपल रीसेट ऑल कर लें या सिलेक्टेड कमांड्स पे जो कस्टमाइजेशन है वो रीसेट कर दें सिलेक्ट करके, और आप कोई चीज कस्टमाइजेशन का फाइल वगैरह इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमने रीसेट कस्टमाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट कर लिया। होम पे आते हैं, इसको पिन कर लेते हैं और मेरे ख्याल में आपको ये तो समझ में आ गए होंगे कस्टमाइज करना कि कैसे रिबन और क्विक एक्सेस टूलबार को हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। अब आगे हमारा जो है वो है स्टेटस बार। स्टेटस बार में जो हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं वो कुछ यूं है कि हम जस्ट राइट क्लिक करते हैं। अक्सर जो ये हमारे ये कमांड होते हैं वो इसमें नहीं होते। इसमें ये जो बाय डिफॉल्ट हम लाइन नंबर था वो भी नहीं था, इसमें हमने ऐड किया था प्रीवियस क्लास में। और भी जो ट्रैक चेंजेस था वो भी हमने ऐड किया था। जो कमांड, और ये राइट क्लिक करें और आप उनको हटा सकते हैं। वर्ड काउंट फॉर एग्जाम्पल नहीं चाहिए, सिग्नेचर्स नहीं चाहिए, लैंग्वेज भी नहीं चाहिए, मैक्रो अपडेट ये हमें कमांड नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं व्यू बटन भी हट गए। तो इसमें जो कस्टमाइज वर्ड है वो तो नहीं होगा, लेकिन हम अपनी मर्जी से बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बाय जस्ट एडिंग और रिमूविंग कमांड्स। ये भी बहुत फायदा होता है कि जो कमांड अभी तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये ट्रैक चेंजेस क्या है, ओवर टाइप से क्या होगा, सिलेक्शन मूड से क्या होगा, मैक्रो रिकॉर्डिंग से क्या होगा, लेकिन आगे आप सीखेंगे। जब आप सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब आपको पता होगा कि ये मुझे मैक्रो रिकॉर्डिंग बार बार करनी होती है, बजाय देके मैं मैक्रो रिकॉर्डिंग जाके मेल में इंसर्ट में करूं या जो जहां पे हो ढूंढ के करूं। आप स्टेटस बार पे कमांड रख दें मैक्रो रिकॉर्डिंग का। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस होती हैं
जो कोई चेंज करता है वो आप ट्रैक करना चाहते हैं कि कौन से कितना चेंजेस की, तो वो ट्रैक चेंजेस होता है। डायरेक्ट बजाय कि आप रिव्यू में चले जाए और ट्रैक चेंजेस की कमांड को इस्तेमाल करें, तो आप स्टेटस बार पर रख सकते हैं कमांड। तो मतलब आप अपनी मर्जी से ये कमांड रख सकते हैं। हम इन कमांड्स की डिटेल में फिलहाल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक है कस्टमाइजेशन। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि कमांड ये सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, ट्रैक चेंजेस का मतलब ये क्या होता है। हमें कस्टमाइजेशन करिए, जब हम सीख जाएंगे तो हमें पता होगा कि ट्रैक चेंजेस का ये काम है। अब वो अगर हमें जरूरत पड़ती है बार बार, तो हम उसको अपने कमांड अपने कस्टम टैब पे रख लेंगे, स्टेटस बार के अंदर रख लेंगे। बाकी जो मोर फ्रिक्वेंटली स्टेटस बार के सेक्शन होते हैं वो जूम होता है, जूम स्लाइडर होता है, व्यू शॉर्टकट होते हैं, या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइकॉन पहले नहीं थे, मैं अगर हटा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जूम था, जूम परसेंट वाला वो हट गया। स्लाइडर हटाना चाहता हूँ तो हट गया स्लाइडर, और व्यू शॉर्टकट भी हट गया। जूम, यहाँ पे जूम आ गया, देख सकते हैं आप 148 पहले नहीं था। जूम स्लाइडर आ चुका है। व्यू शॉर्टकट, ये शॉर्टकट व्यू क्या आ गए। इनकी डिटेल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी, पेज 1 वर्ड्स, और हर एक अगर आप क्लिक करते हैं तो आप, ये भी डिपेंड करता है आपके वर्ड के वर्जन पे कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। उसमें मैं भी जो तकरीबन सिमिलर कमांड होंगे, जिसे किसी वर्ड परफेक्ट है या ऐसा कुछ है तो उसमें आपके में भी कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिले। तो ये जो हमारा टॉपिक था कस्टमाइजिंग, ऑप्शन नहीं है कोई कस्टमाइज करने का, लेकिन ये कस्टमाइजेशन होती है इसमें कि आप उसमें कमांड ऐड या रिमूव कर सकते हैं विथ राइट क्लिक। कस्टमाइजिंग स्टेटस बार, just add, remove, shortcut to from status bar, ये आप काम कर सकते हैं इसमें। हमारे इस लेक्चर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या सीखा। हमने ये देखा तो हाउ टू कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, हाउ टू कस्टमाइज रिबन बार, एंड हाउ टू कस्टमाइज, या हम सिंपल कस्टमाइज भी ना कहें, बेहतर होता है कि हम जस्ट ये कहेंगे हाउ टू ऐड रिमूव कमांड्स इन स्टेटस बार। ये बेहतर होता है क्योंकि कस्टमाइज का कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन टॉपिक कस्टमाइजेशन का है तो ज्यादा मैं कस्टमाइज, इसको भी कस्टमाइज का ही नाम दे देता हूँ। लेकिन एक्चुअली जो कस्टमाइज का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो स्टेटस बार को कस्टमाइज करे। कस्टमाइज जस्ट we can say adding, removing commands to and from status bar। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं इस लेक्चर के, दैट इज वर्ड ऑप्शंस। वर्ड ऑप्शंस पहला जो पार्ट था हमारा कस्टमाइजेशन का था। अब द सेकंड पार्ट इज वर्ड ऑप्शंस।